आप अंदाजा लगा सकते हैं, हमारी पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल जी 5 बार विधायक रहे, विधानसभा के अध्यक्ष रहे, मंत्री रहे। उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई, अटेम्प्ट टू मर्डर का केस उन पर रजिस्टर किया गया हुआ है। हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेता, विधायक और पांवटा विधानसभा क्षेत्र के विधायक, वो भी पूर्व में मंत्री रहे हैं, उनके खिलाफ भी मामला दर्ज किया गया है, सुखराम चौधरी जी के खिलाफ। वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के विधायक धर्मशाला से और पूर्व में मंत्री रहे सुधीर शर्मा के ऊपर भी एफआईआर कर दी गई है, जिनको घर के हर चीज को नापने के लिए पहले एक टीम विजिलेंस की भेजी गई। उनने रिपोर्ट दी कि मुख्यमंत्री जी कुछ बन नहीं पा रहा है इसमें। उनके खिलाफ कार्रवाई कर दी कि आपकी हिम्मत कैसे हुई कि कुछ नहीं बन रहा है, बनाना है। फिर दूसरी टीम भेजी, इनकम टैक्स की टीम के लिए विजिलेंस की ओर से आग्रह आया। विजिलेंस की टीम के आग्रह पर इनकम टैक्स की उस टीम ने वहां जाकर के जो इंस्पेक्शन करना था, जो सारा आकलन असेसमेंट करना था, वो भी किया। लेकिन उसके बावजूद भी आमदा थे मुख्यमंत्री जी, तो वर्षों तक उनके साथ भी रहे हैं। लेकिन मुख्यमंत्री का स्वभाव है कि जो उनके साथ छोड़ करके चले गए हैं, उनके खिलाफ मामले दर्ज करने हैं और उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दी गई है। मैं सुधीर शर्मा की बात कर रहा हूं। आगे आप देखिए कि होशियार सिंह के खिलाफ आपने निम्न स्तर पर, जहां जिस निम्न स्तर पर मुख्यमंत्री जी, हम कल्पना नहीं कर सकते कि मुख्यमंत्री जी जा सकते इस स्तर पर, घर के झगड़े को आधार बना करके, घर के परिवार के झगड़े किसके घर में नहीं होते हैं, छोटे मोटे होते हैं, सभी जगह होते हैं। उसका उपयोग करके होशियार सिंह के ऊपर भी एफआईआर दर्ज कर दी गई है, क्योंकि वो चुनाव लड़ते हैं, उनके धर्मपत्नी के खिलाफ चुनाव लड़ते हैं। उनके लिए उनको लगता कि वो चुनौती है उनके लिए। आशीष शर्मा के परिवार वालों के ऊपर मामले दर्ज, कई दिनों तक वो जेल के सलाखों के पीछे रखा उनको। केएल ठाकुर के रिश्तेदारों और उनके सहयोगियों के जो पूरा विधायक है, आशीष शर्मा तो वर्तमान में भी विधायक है। होशियार सिंह के बाद में ये कह सकता हूं कि राजेंद्र राणा जी, उनके परिवार के ऊपर मामले दर्ज किए गए हैं। रवि ठाकुर जो कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता रहे, उनके ऊपर मामला दर्ज कर दिया गया है। और यहां तक आप कल्पना करिए कि कितना निम्न स्तर हो गया आज की सरकार का सोचने का कि जिस घर के रास्ते से उनका कहना है कि कांग्रेस पार्टी के प्रदेश के और केंद्र के बहुत सारे नेता उनके घर में प्रवेश किए हैं, उस रास्ते को ही बंद कर दिया है, वहां दीवार लगा दी गई है। देवेंद्र भुट्टो, लखनपाल, उन लोगों को परेशान किया जा रहा है। और ये मैं आपको कह रहा हूं कि एक तो उन लोगों को टारगेट किया है जो उनके नेतृत्व को चुनौती दे करके, चुनौती देने के साथ उनके नेतृत्व से सहमत ना हो करके वो उनको छोड़ करके आ गए थे। तो स्वाभाविक रूप से उनके लिए निजी खुन्नस है वो, एक तरह की उस भड़ास को वो निकालने की कोशिश कर रहे हैं।
लेकिन उसके अतिरिक्त जो भारतीय जनता पार्टी में जो और प्रमुख लोग हैं, जैसे हमारे पार्टी का अध्यक्ष का मैंने जिक्र किया वर्तमान में सुखराम चौधरी जी, और आगे अब इस तरह की और सूची बना करके तैयार कर दी जा रही है जिसमें विधायक हैं, पार्टी के प्रदेश के बड़े नेता उसमें शामिल हैं। अधिकारियों को यह कहा गया है कि आपको मामला बनाना ही है, जैसे मर्जी बनाना है, लेकिन बनाना है। अब अंदाजा लगाइए कि हिमाचल के इतिहास में आज से पहले जितनी सरकारें रही, लेकिन कोई मुख्यमंत्री ऐसा नहीं है कि जो एडिशनल चीफ सेक्रेटरी के सहारे सरकार चला रहा है, जिनको होम दे करके रखा है। क्योंकि रेगुलर चीफ सेक्रेटरी इसलिए नहीं लगा रहे हैं, उनको 4-4 5-5 डिपार्टमेंट दे करके, उसमें मुझे कुछ नहीं कहना, डिपार्टमेंट देते रहे वो, लेकिन अगर उनके मुताबिक, मुख्यमंत्री के मुताबिक वो सारी चीजों को लेकर के आगे नहीं बढ़ाते हैं, तो उनको सीधा कहा जा रहा है कि आपको फिर जहां आपको रखा गया वहां से भी हटा सकते हैं। और इसी तरह से एडिशनल चार्ज के साथ डीजीपी, सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, बड़ा साफ और स्पष्ट आदेश है कि डीजीपी की नियुक्ति जो है वो पब्लिक सर्विस कमीशन को पैनल आने के बाद स्टेट की ओर से उसमें से फिर फाइनल होगा। कितने लंबे समय से हिमाचल प्रदेश में डीजीपी का पैनल केंद्र को नहीं भेजा गया है। एडिशनल चार्ज के साथ मुख्यमंत्री ने डीजीपी लगा के रखे, पीछे जो थे वो भी उसी तरह से थे और अभी भी उसी तरह से हैं। और चीफ सेक्रेटरी जो है कुछ दिनों के लिए, शायद मेरे ख्याल 2 या 3 दिनों के लिए वो चीफ सेक्रेटरी बनाया, अदरवाइज वो भी एडिशनल चार्ज के साथ रहे। और जो डीजीपी हिमाचल प्रदेश में, मैं जो व्यक्तिगत रूप से मैं किसी अधिकारी के खिलाफ टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं, लेकिन मैं व्यवस्था के खिलाफ बोल रहा हूं। उनको यही कहा जा रहा है कि बहुत जल्दी कर देंगे, बहुत जल्दी आपका, वो हर बार इस बात के लिए आग्रह करते होंगे कि मेरा जो है वो पैनल भेज दीजिए, लेकिन पैनल नहीं भेजा जा रहा। इसलिए नहीं भेजा जा रहा ताकि मैं अपनी मर्जी के मुताबिक जो है वो इनको जितना चला सकता हूं चलाएं। और परिणाम आप अंदाजा लगा सकते हैं, जो हिमाचल प्रदेश में एक डिसिप्लिन फोर्स है, और उस डिसिप्लिन फोर्स की हालत ये देखिए कि आज वो वर्दी वाले अपने ही साथी वर्दियों को जो है उतारने में लगे हुए हैं, अपने साथियों की वर्दी उतारने में लगे हुए हैं। डीजीपी जो उनके खिलाफ जो है शिमला के पूर्व में रहे एसपी की बातें जगजाहिर हैं, चर्चा आजकल चौक चौराहे पर हो रही है। और इसके अलावा और भी चीजों को लेकर के अभी जो पुलिस बैंड बनाया गया था, जिस बैंड की वजह से हिमाचल प्रदेश की एक अलग पहचान उस तरह से हुई थी, एक नया इनिशिएटिव था। उसमें जो काम करने वाली जो टीम थी, उनके खिलाफ क्या चल रहा है आखिरकार? एक महिला पुलिस कर्मचारी को हॉस्पिटलाइज होना पड़ा, हॉस्पिटल में जाकर के उसने बयान दिया है, पुलिस स्टेशन में उसने कंप्लेंट की है, लेकिन